अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वर्ल्ड कप मस्तियाँ। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा जुल्फ़िकार, अपना नाम मैं खुद ही भूल गई और मेरे साथ हैं शुमाइला चौधरी और चौधरी इरफान ज़हीर। दो चौधरी आज मेरे साथ बैठे हैं। अल्लाह खैर करे अल्लाह खैर करे। तो जनाब, बस आईसीसी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जल्दी अपने सही हकदार तक पहुँच जाएगी और क्रिकेट से जुड़ी हम सब की वाबस्तगी इस बात का सबूत है कि क्रिकेट हमारा जुनून भी है और फ़ख्र भी। और भाई क्यों ना हो, इस खेल ने हमें बहुत से अजीम खिलाड़ी भी दिए हैं, जिनमें से दो हमारी इस वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन का मुसलसल हिस्सा रहे हैं। क्यों इरफान? बिल्कुल ऐसे ही है। और हम हमेशा जब बात करते हैं कि ये सेकंड रिलीजन के तौर पे हमारी पूरी नेशन इस स्पोर्ट को लेती है और जितना इसका पैशन है हमारे डीएनए के अंदर ये स्पोर्ट है, ओबियसली हर बंदा इस स्पोर्ट को फॉलो करता है। बट कहीं ना कहीं आयशा, मैं समझता हूँ कि हमें क्रिकेट को जो वैल्यू देते हैं हमें सम खाओ तमाम स्पोर्ट्स को देनी चाहिए। हॉकी को भी वही देनी चाहिए। हमने स्क्वाश के अंदर हमारी इतनी ज़्यादा विक्ट्रीज हैं, उसको देनी चाहिए। बट ये काफ़ी सैड और अनफॉर्चुनेट है कि हम सिर्फ एक स्पोर्ट को देते हैं। बट अब मिशन ये है कि जो एक स्पोर्ट रह गई है इसको बचाना है हम सब ने, और उसको बचाने के लिए हम अपने लेजेंड की तरफ बढ़ते हैं, उनसे बात करते हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे सेट पे भी ज्वाइन कर रहे हैं हम सबके दिलों के राजा रमीज हसन राजा। अस्सलाम वालेकुम रमीज भाई। ठीक ठाक है, आप खैरियत से? वो आपके दो चौधरी आए हैं ना, तो वो असल में एक वो क्रिकेटर था ना कॉलिन काउडरी, तो उसका नाम भी कॉलिन चौधरी था, फिर वो काउडरी बन गया। तो आप भी जो है ना इरफान काउडरी बन जाए और शुमाइला काउडरी। चले कुछ तो नाम मिलेगा ना। और हमारे साथ है जी कोचिंग के सिकंदर आकिब जावेद। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे? ठीक ठाक है। वालेकुम अस्सलाम। आज बड़े फ्रेश लग रहे हैं आकिब भाई। बहुत ज्यादा। रीजन मुझे पता है, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। और हमारे रेजिडेंट एनालिस्ट भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, ज़ाहर बाजवा। अस्सलाम वालेकुम जी। ठीक ठाक है आप भी? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्लाह का तो शुक्र उस तरह से पुरतपाक जो है ना इंट्रोडक्शन ही एक गान कसक सी रह जाती है। ये बहुत ज्यादा की बात है, तुम्हारी टोन नीचे चली जाती है। घर वाले हैं ना, घर वाले असल में वो पूरा साल साथ मेरा उनके रहता है। नहीं, लेकिन इरफान अब रमीज सर जाते जाते लड़ाई करवा रहे हैं। हाँ, कुछ मैं तो लड़ाई करा था, तो मैं बात ही ना पीछे जाके कर। अच्छा जी, हमारे साथ कुछ स्पेशल गेस्ट। ओह, ये कोई बात नहीं, अपना ही घर समझिए। जल्दी ले जा। हेलो रमीज जी। ओह माय गॉड, आपको किसने बताया कि मैं आज आ रही हूँ? लेकिन नहीं, मुझे इन्होंने बताया था तो मैं आ गई। ओए ओए, नहीं, मैंने आपको बताया था। ये तो गिरने लगे थे, ये खुद ही देखे। हेलो रमीज जी, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा अपनी आंखों पे कि आज आप मुझसे मिलने आ गए। ये देखें, मेरे पे हाथ हौला रखिएगा। इधर से आकिब जी कहते हैं मैं हाथ हौला रखूं, वो कहते हैं मेरे पे शाइन की बातें तो मैं करूं। मुझे आपने पूरी दुनिया में मशहूर किया, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए मेरी बात सुने, बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा? ये भी तो बात है ना। अगर मुझे कुछ हो जाता तो चलो तुम्हारे लिए कुर्बानी भी सही। आपको नहीं कुछ होता, आप तो फिरौन के दौर के चलते आ रहे हैं। वैसे क्या एज होगी, कितने 100 साल के हो चुके हैं आप? ये क्या तरीका है? मैं समझा इधर बर्थडे पार्टी हो रही है, यहाँ तो कोई एक जैसे स्कूल के बच्चे हैं क्या? हाँ जी। लगता है आप किसी क्लास में आ गए। मैं आपको इंट्रोडक्शन कराती हूँ। ये आकिब जी हैं, जिनसे मैं सवाल बहुत करती हूँ, जिनके जवाब बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, और दरमियान में खामोश पर्सनालिटी। और वो जो आखिरी है ना, वो मुझे छेड़ाछाड़ी करते थे इंडिया से बैठ के गुलाबी रंग का कप पकड़ के, ठीक है? और ये जो है, ये हमारे मतलब ये हमारे जो है वो बहुत ही क्यूट से एंकर है। और साथ जो आई है वो दोनों नहीं, और वैसे भी मैं लड़कियों को मुंह नहीं लगाती। आप हमारी स्पेशल गेस्ट हैं, हम आपका मुंह लगा लेते हैं। तुम जैसी लड़कियां ना, हम जैसी बड़ी अदाकारों के पीछे पीछे इसलिए फिरते कि हम तुम्हें काम दिलवा, लेकिन मैं नहीं मुंह लगाने वाली। वैसे बात तो आज आपने हमारे कपड़ों के, हमारे यूनिफॉर्म के रंग की साड़ी पहनी है। हाँ, नहीं मुझे पता था आज रमीज जी आ रहे थे। लेकिन इस बात पे मेरा आप सबसे इख्तिलाफ है। क्यों? मैं अपने कलर के पहन के आया हूँ। बहरहाल सबको देखा है, ये सेंटर में जो बैठे हैं, आपकी तारीफ खुद ही करें अपनी तारीफ। शो एंड होने के बाद आप खुद कर देंगे। जल्दी में होती है। बहुत अच्छे। आकिब जी, मैं आपको बता दूं, अब आज आप नाराज मत होना कि मैं आपसे सवाल नहीं कर रही।
अब वो आ गए हैं जिनका इंतजार था। शुक्र है। आपके शुक्र में जान छूटी। माशाल्लाह इतनी हंसी हो रही, लग रहा है शादी वाला घर है। ऐसा ही लग रहा है। हाँ जी। अच्छा जी, कायम आज शाह मैच पे साहब- नहीं बात होगी। करने लगे हैं, आप मौका दें। बहरहाल, एक मिनट, एक भूल गया एक चीज। आप सबको फीफा वर्ल्ड कप बहुत बहुत मुबारक। ओहो, क्या करी जा रहे हैं। फिर वो क्रिकेट का वर्ल्ड कप हो रहा है जी। घोड़ आ रहे, मैं तो तैयारियां करके आया था भाई। मतलब आपने अपनी टीम की कोई तैयारियां नहीं देखी थी, अपनी टीम का आना जाना नहीं देखा आपने? नहीं, मैं अभी देख रहा हूँ माशाल्लाह अपना वसीम अकरम ने बॉलिंग बहुत अच्छी की है। जावेद हाय अल्लाह, ये तो मिर्जा 100 साल पहले की जिंदगी ही जी रहे हैं। चलिए हम थोड़ी क्रिकेट में बात करते हैं, फिर आपको जरूर, शायद जरूर। याददाश्त में वो चीजें आ जाएं। नहीं, मैं शार्प हूँ एकदम, ऐसी बात नहीं है। अच्छा रमीज भाई, जब बड़े इवेंट की बात करते हैं हम, तो फिर जैसे थोड़ा सुबह भी हमने डिस्कशन की कि ये आपका टेम्परामेंट की गेम होती है। अब वर्ल्ड कप को ओबियसली फाइनल की तरफ हम जा रहे हैं और डिस्कशन यही हो रही है कि क्या होम साइड को ज़्यादा एडवांटेज होगी। अहमदाबाद की पिच पे आपने देखा भी है कैसा उसका विकेट का बिहेवियर होता है। क्या आपको लगता है कि क्या स्ट्रेंथ दोनों टीम की हो सकती है? मोस्ट लाइकली कम्बिनेशन तो समहाउ दोनों टीम अपने विनिंग कम्बिनेशन के साथ आएंगे, या आपको लगता है कोई चेंजिंग भी हो सकती है? देखिए, मुझे आकिब का तो नहीं पता, मुझे अपना याद है कि 92 वर्ल्ड कप की फाइनल की रात जो होती है ना, वो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। इसलिए कि आपको ऑब्वियसली आप सोच रहे होते हैं व्हाट इफ़ के अभी जहन में आता है कि अगर मैं जल्दी आउट हो गया तो क्या होगा, और फिर अगर हम मैच हार गए, यहाँ तक पहुँचे हैं, बट यहाँ तक पहुँचे हैं तो फिर हम ये भी सोचते थे कि यहाँ तक कोई दूसरा बाहर हुआ है और हम आ गए हैं तो हमारा लकी डे हो सकता है। बट मुझे अभी तक वो वॉक याद है जो हमने हिल्टन होटल से वो जो एक उनकी लॉन्स थे ना, उसके बीच में से गया था, पता नहीं टेनिस के उधर होते हैं, और हम हमारी हालत चेक करें, वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने जा रहे हैं, होटल से निकले, अपने अपने दो प्लेयर जो है पैदल जा रहे हैं, वो फैंस भी बीच में जा रहे हैं, जाके तो ग्राउंड में जाके। मगर मुझे ये याद है कि वो जो था ना, वो बड़ी रिलैक्सिंग किस्म की वॉक थी। इसलिए कि वो थी कोई 10 मिनट की, तो 10 मिनट की वॉक के वो जो माइंड था ना, क्योंकि लतीफ़े हुए क्रिकेटर्स हों और लतीफ़े ना ये बड़ा कम होता है, तो वो उससे खासा माहौल रिलैक्स हो गया था। तो ये अपने जो है ना टेम्परामेंट पे काबू पाना है, नंबर 1। नंबर 2, ऑस्ट्रेलिया, भारत सोचेगा कि ये टीम जो है ना, ये चिच्चड़ किस्म की टीम है, ये पड़ेगी हमें। और वो भी उन्होंने जो कमिंस ने लास्ट बात की है ना, वी आर सो लुकिंग फॉरवर्ड टू प्लेइंग द फाइनल अगेंस्ट इंडिया, तो उन्होंने एक तरह से वार्निंग भी दे दी है कि वी आर रेडी फॉर यू। तो ये मुकाबला उस लिहाज से होगा। मगर मैं फिर कहता हूँ कि भारत बहुत आगे निकल गया इस वर्ल्ड कप में, आउटस्टैंडिंग खेल रहा है, और फिर भी अगर वो थोड़े बहुत उनको टर्बुलेंट झटके लगते हैं, फिर भी वो जीतेगा वो, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा आकिब सर, हमने देखा है बड़ी जो राइवलरीज हैं उनमें पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। अब आपको लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की भी एक बड़ी राइवलरी सामने आने वाली है? देखिए, फाइनल तो फाइनल ही है, चाहे किसी का भी हो, क्योंकि इंडिया पे प्रेशर तो है ना ऑस्ट्रेलिया का। प्रेशर तो देखिए अपने क्राउड के सामने ना खेलने का एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है और डिसएडवांटेज भी बहुत होता है। बिल्कुल। याद है जब उन्होंने हारे थे तो आग ही लगा दी थी, हारने के पास पहुंचे थे, और घरों को भी आग लगा देते हैं वो, ऐसा ही है प्लेयर्स के। तो इसलिए उनके भी दिमाग में ये कि हारे तो इन्होंने छोड़ना नहीं है, और घरों में भी जाके फिर आप बाहर नहीं निकल सकते कितने दिन। तो जितना प्रेशर इंडिया के ऊपर ज्यादा प्रेशर हो, ज्यादा प्रेशर, बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि वो तो एक प्रोसेस करते करते हारे जीते जोर लगाया, कहाँ से हारा हुआ मैच अफगानिस्तान से जीत गए। तो ऐसी टीम जब फाइनल में पहुंचती है ना, तो वो 92 की हमारे जैसी जख्मी टीम जो है ना, वो फिर कुछ डिफरेंट ही कर देती है। अच्छा, एक प्रेशर आके भाई ये भी उनके माइंड पे होगा, भारत के एक तो लास्ट टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीता है, और दूसरा भारत ने 10 साल से कोई इवेंट नहीं जीता आईसीसी का, और हम देख चुके हैं 2 T20 के हो चुके, ओडीआई के हो चुके, सेमीफाइनल तक जाते हैं फिर चौक कर जाते हैं। तो ये इवेंट ना जीतना, आप दोनों से बल्कि तीनों से यही जानना चाहेंगे, इस चीज़ का कितना प्रेशर होगा? देखिए, आपका जो कप्तान है ना, एंड में तो ऐसे जब प्रेशर पड़ता है तो यू स्टार्टेड लुकिंग एट योर कैप्टन, तो उसके अंदर क्या कॉन्फिडेंस है। वो एक अगर ऐसा कप्तान है जिसने कभी ना इवेंट जीता हो, तो साउथ अफ्रीका की तरह या न्यूजीलैंड की तरह लोग अजीब से देखते हैं उसको कि पता नहीं रहेगा या नहीं है। तो जो रोहित शर्मा है ना, उसने काफ़ी सक्सेस देखी, उसको पता है कैसे ट्रॉफीज करीब जाके फाइनल में कैसे थ्राइव करते हैं।
क्या मैसेजिंग करते हैं, बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, और उसका चलना बड़ा ज़रूरी है। जो वो ऊपर से डैमेज कर देता है और अच्छी अच्छी बॉलों को वो छक्के मार देता है, तो वहाँ पे अगर वो खेल गया 10 ओवर तो फिर कहानी बदलेगी। जिरमी भाई, आप लीडरशिप के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? जो रोहित शर्मा की लीडरशिप और कमिंस की लीडरशिप का कंपैरिजन अगर हम देखें तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों लगता है, क्योंकि वो भी टेस्ट चैंपियनशिप जीत के आए? देखिए, एक तो जो भारतीय टीम में कुछ 4-5 तो इनके आई थिंक IPL के लीडर्स हैं, जिसमें KL राहुल है, जिसमें रोहित है, जिसमें विराट है। ये और इसलिए आसान है ये टीम को मैनेज करना, क्योंकि इनको पता है इनके रोल्स क्या है, डिफाइंड है, क्लैरिटी है। विराट कोहली जाता है, वो एंकर बनता है, बड़ी हिट्स नहीं वो लगाता है। सो इसके इर्द गिर्द जो है वो सूर्य कुमार है या दूसरा श्रेयस अय्यर है। तो ये टीम जो है ना वेल ऑयल्ड है, और स्टोन सेट कप्तान कर रहा है, वो जाता है और बेबाकी से खेलता है। इसका मतलब ये है कि हम पकड़ लेंगे, फिक्र ही ना करो। और वो इतना ज़्यादा हमले से फिर आप बैकफुट पे डाल देते हैं आप जी। तो मेरे ख्याल से लीडरशिप की क्वालिटी इसमें बहुत ज़्यादा है। कमिंस में भी बहुत अच्छा है, देखें वो ऑन द जॉब सीखा है, ऐसे ही है। और उसके लिए भी उसको ये पता है कि जब उसका एक मेजर प्लेयर चलेगा तो 160 ही करेगा फिर। मुकाबला बेसिकली भारतीय बॉलिंग का होगा वर्सेस ऑस्ट्रेलियन बैटिंग। और मैं समझता हूं कि चाहे वो T20 क्रिकेट है, ODI क्रिकेट है, टेस्ट क्रिकेट है, बॉलर्स आपको मैचेस जिताते हैं। बिल्कुल ऐसे तो ही। बॉलिंग अगर आपकी स्ट्रांग है, आपके पत्ते ठीक हैं। बिल्कुल। इज़हार, आपकी तरफ से भी आएंगे बॉलिंग की। जैसे रमीज भाई ने बात की, जैम्पा ऑलरेडी बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, बट लास्ट मैच उनका काफ़ी बुरा गया। अब उनकी भारत की देखें तो पांचों के पांचों बॉलर्स परफॉर्म कर रहे हैं और हर मैच में कर रहे हैं, बट इनका कहीं ना कहीं वीकर लिंक लगता है। स्टार्क ने भी आउट किया, बट उस तरह फॉर्म में वो भी नज़र नहीं आ रहे। हेजलवुड की हम बात कर सकते हैं, थोड़ा कंसिस्टेंट बॉलिंग कर रहे हैं, बट बाकी सारे जो हैं वो बिट्स एंड पीसेस में उनकी परफॉर्मेंसेज आ रही हैं। तो आपको लगता नहीं कि ऑस्ट्रेलिया को कंपनसेट, उनकी बैटिंग तो कर सकती है बट बॉलिंग उनकी वीक है? देखिए, बॉलिंग भी उनकी बहुत अच्छी है, लेकिन आपने सही कहा कि किसी मैच में कोई बॉलर बेहतर परफॉर्म करता है, किसी में कोई परफॉर्म करता है। लेकिन जहाँ इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो आपका बैटिंग लाइनअप है, उनकी मुझे अभी भी लगता है कि टेल बड़ी है। उनके पास 4 टेल एंडर्स हैं जब से हार्दिक पांड्या आउट हुआ है। तो अगर आप किसी तरह इंडिया के बैट्समैन को जल्दी आउट कर लो, अर्ली विकेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है उनको, अगर इन रोड्स बनाने के लिए, उनको पर प्रेशर क्रिएट करने के लिए। और आपको ये भी मद्देनजर रखना है कि इंडिया ने अभी तक सारे मैचेस जीते हैं पूरे टूर्नामेंट को में, तमाम टीमों को डोमिनेट किया, होम पे खेल रहे हैं, तो लोगों को लग रहा है कि देर फेवरेट्स हैं। फेवरेट्स होने का जो टैग कैरी करने का इसका अपना एक प्रेशर होता है, होम पे खेल रहे हैं, तो इस वजह से सारे का सारा प्रेशर इस टाइम मेरे ख्याल में ज़्यादातर इंडिया के ऊपर होगा। ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह का स्टार्ट लिया था, पहले 2 मैचेस वो हार गए थे, उसके बाद जैसे उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता कम बैक करके टूर्नामेंट में वापस आए हैं, और वो एक्सपेक्टेड भी नहीं था कि फाइनल में, शुरू में तो नहीं लग रहा था, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने क्लॉ बैक करके टूर्नामेंट में आए, तो वो इसको एज एन आउटसाइड चांस ले रहे होंगे और इस चीज़ को वो रिलिश करेंगे कि इंडिया के खिलाफ फाइनल में इंडिया को हराने का जो एक अपॉर्चुनिटी है उनके खिलाड़ियों के लिए, और उनके खिलाड़ी भी बड़े हंग्री और बड़े डिजायर वाले हैं, जिसमें डेविड वार्नर है, स्टीवन स्मिथ है, मैक्सवेल है, जो कभी भी हारने वाले नहीं है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग ये मैच होगा। अच्छा रमीज आकिब सर, जी मैं आकिब सर से ये पूछना चाहूँगी कि ऑस्ट्रेलिया की टीम में ऐसी क्या अच्छी बात है कि वो हमेशा टाइटल जीतते आ रहे हैं और 5 बार जो है वो टाइटल जीत चुके हैं? उनकी परफॉर्मेंस में ऐसा क्या अच्छा है? देखिए, सबसे ज़्यादा जो आपकी नेशनल टीम होती है वो आपका जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है ना, उसका रिफ्लेक्शन होती है। दुनिया में जितनी भी डोमेस्टिक क्रिकेट है, सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे कंपेटिटिव, सबसे मुश्किल वो ऑस्ट्रेलिया की है। वहाँ जब प्लेयर फर्स्ट क्लास में आके नेशनल टीम में जाता है तो थोड़ा सा गैप होता है जी। बाकी जो अगर पाकिस्तान का करें तो वो तो वहाँ जाके ये बताना पड़ता है कि बेटा खाना की है, वो याद नहीं, और साग को कहीं से कह दिया कि तुम आयरन लो, तुम साग खाया करो। वो साग खा खा के वो मरने वाला हो गया, पूरा वीक साग ही खाता रहा, उसको उल्टियाँ आनी शुरू हो गई। साग की तो हमारी, और जितना गैप ज्यादा होगा इसका मतलब है कि उतना टाइम ज्यादा लगेगा आपको नेशनल टीम में आके। यही वजह है। और दूसरी वजह यह है कि एक उनके जो हाइट, पावर, डाइट, ट्रेनिंग, वो तो सारे उनके आम जो लोग हैं वो ही इतना स्पोर्टिंग कल्चर है कि वो सारे बहुत तगड़े हैं। तो साइज का फर्क पड़ता ही पड़ता है, क्योंकि लिवर्स लंबे हो, उसमें पावर हो, तो आप छक्के मार सकते हैं। बॉलिंग में भी आप बड़े चांसेस, अगर आप टॉल हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, कि आप 140 प्लस बॉलिंग कर सकें।
अच्छा रमीज सर, जैसे कि अभी आप बात कर रहे थे कि इंडियन टीम बहुत आगे निकल चुकी है और वो बहुत बेहतरीन खेलते हैं, लेकिन हमें ज़ाहिर है ये भी पता है कि ऑस्ट्रेलिया भी दूसरी तरफ स्ट्रॉन्ग टीम है, वो भी अच्छा खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया को इंडिया को हराने के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए और टॉस कितना अहम है? टॉस अहम होगा इसलिए कि अहमदाबाद में अब ये देखें, मुझे लगता है कि ये स्पिन फ्रेंडली सी पिच बनाएंगे क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ जो है वो स्पिन है। कुलदीप और जडेजा और फिर बैटिंग लो बाउंसी पिचेस पे अच्छी करते हैं भारतीय बल्लेबाज, और वो 3 मेजर उनके जो फ्रंट लाइन विकेट टेकर्स जैम्पा को ये संभाल लेंगे क्योंकि स्पिन को भारतीय टीम अच्छा खेलती है। सो टॉस जीत के पहले बैटिंग करेंगे। हराने का अच्छा आपका क्वेश्चन है। देखें अप फ्रंट एग्रेसिव विकेट्स, और ऑस्ट्रेलिया फील्डिंग के थ्रू प्रेशर डालता है और फील्डिंग ऑफ लेट बहुत अच्छी कर रहे हैं, कैचेस कर रहे हैं, रन आउट करते हैं, और फिर यही वही बात है कि डीप तक लेके जाते हैं मैच को। सो ये इनका आउटसाइड चांस ये है कि इनका ग्रेट डे हो, कोई 4 विकेटें गिरा लें या 50 के ऊपर, सही कुछ इस तरह की एक मैसिव किस्म की अप फ्रंट स्ट्राइक करें, जो कि देखें ना पिछला मैच भी तो ऑस्ट्रेलिया से हुआ था भारत का, इन्होंने 3 विकेटें गिरा ली थी ना 10 रन पे, तो फिर 200 कर दिया था भारत ने। तो मुझे ये जो है ना ये रेफरेंस पॉइंट्स, वो कमिंस कहता है वो रेफरेंस पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, मगर मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छा एक रेफरेंस पॉइंट है भारत के लिए। मुश्किल पिच पे उन्होंने वो मुकाबला आराम से फिर जीत लिया था। सो मैं कहीं भी देखता हूँ ना कोई वीक लिंक भारत का मुझे नहीं नजर आता है। देखिए 3 स्पेशलिस्ट पेसर्स, ये ज्यादा बेहतर कॉम्बिनेशन है हार्दिक पांड्या के बजाय शामी को खिलाना, क्योंकि फिर वो 5-5 विकेट्स ले रहे हैं जी। सो और उनको पता है कि अगर 6ठे नंबर पे बैटिंग नहीं चलेगी, 7वां भी स्कोर नहीं करेगा तो आखिरी पे फिर बचा क्या? बिल्कुल वो नहीं होता। वो ये होता है कि आपके अगर टॉप ऑर्डर नहीं करता फंक्शन या मेजर आपके बल्लेबाज स्कोर नहीं करते तो बेचारा वो 7-8 पे आपको मैच नहीं बचा सकता। बिल्कुल। अच्छा मेरा ख्याल है शाह साहब थोड़ा सा शाह साहब से भी सवाल करें, बैठे बैठे उनको नींद आ सो गई। गए हैं जी। शाह साहब, आपसे अपनी टीम के हवाले से हम बात कर रहे थे, आपने फीफा वर्ल्ड कप की तरफ ले गए, टीम की परफॉर्मेंस पे आपके क्या जज्बात हैं? देखिए पहली बात तो ये है कि आप माशाल्लाह बड़े इंटेंस होके सवाल कर रही हैं, अच्छा। जो कि विच इज़ गुड। दूसरी बात ये, और आप जैसी लड़की 250 की स्पीड से मोटरसाइकिल चलाने के बाद रोक क्यों करती है? मैं उतरती ही पिछली बार आपने मेरी गाड़ी ठुकवा दी थी कोई बात पार्किंग में। देखिए अब मोटरसाइकिल का जमाना है। मैच जो है सब ने मेहनत की है माशाल्लाह, और वर्ल्ड कप शुक्र है हमने जीता है और सबकी मेहनत का नतीजा है। किधर आप ये 92 की बात कर रहे ये हैं। 92 के बाद ये आज नींद से उठे। यार ये कंफ्यूज हो गया हूं। ऐसा ही है क्या? हम आज 2023 में बैठे हैं। ओह माय गॉड। 30 साल बाद जागे आप। अब आप जाग जाइए। चले बहरहाल जो लास्ट भी टाइम मेरा है, ख्याल उठे थे जब सीएम थे, उसको भी मेरा ख्याल 10 साल यार ये आपने मेरे नमक पे जख्म मैं इनका नाम मेरे शुक्र है इन्होंने ये नहीं कह दिया मेरे नमकों पे जख्म छिकड़ रहे हैं। नहीं, आपने ये देखें राइवलरी होती है हर जगह। आज मैं अगर सीएम होता, यकीन जाने पेरिस कुछ नहीं होता। अच्छा बस करें कि शाह साहब जैसे जो लोग होते हैं ना, वो सबको कहते हैं मुझे तुम्हारा जो परेशानी है वो बताओ, मैं हल निकालता हूँ। लेकिन शाह साहब से आज तक यही नहीं पता लगाया गया कि रजाई में ठंड कहाँ से आ रही है। मैं कहता हूँ कि शेक्सपियर जो है, शेक्सपियर अपनी किताब में लिखता है कि भाई रिश्तेदार शादी के खाने पे अगर उनको नुक्स ना भी मिले तो एंड में ये कहते हैं यार बोतल 2 नंबर से ढिकार नहीं आया। बहुत अच्छी बात, दिखाया है। बहुत अच्छी बात। ये जो आपको रमेश जी, मैंने आपको मैसेज किया, आपने आगे से लिखा लिखा था ना। अब मैं आप सबको कहती हूँ जरा नाक पकड़ के कहो, निकलता ही नहीं है। कैसी लड़की हो, पढ़ी लिखी हो, कोई कुछ भी कहेगा करती रहोगी। घर भी दिया, ट्राई करना चाहिए। वो घर भी दिया। बहुत अच्छे। हम बहुत फरमाबरदार हैं कंगना जी के। बस करो फरमाबरदार हो। इस जैसी लड़कियां ना मेकअप रूम में कहती है अल्लाह मुझे तो मस्कारा भी नहीं लगाना आता, और वक्त आने पे ऐसा चूना लगाती है ना कि मैं बता नहीं सकती। कंगना जी आपकी तो उम्र भी बढ़ती जा रही है, या दिल पे सवाल नहीं लेना, आपकी एक औरत होके आपका मुआवजा भी बढ़ता जा रहा है। एक औरत होके एक लड़की के बारे में ऐसी बात करते शर्म नहीं आई तुम्हें? रमीज बंद करो मुझे साइड से देखना। साइड पे बैठे साइड से देखेंगे ना, सामने तो दिखा के देख। आके मुझे देखना बंद करो।
इजहार भाई कभी कुछ कह दे नहीं इजहार तो बेजर है माशाल्लाह, प्यारे हैं। अच्छा, आपकी नई मूवी आ रही है, थोड़ा नए प्रोजेक्ट के बारे में बताएं आप। नई मूवी तो मैं सोच रही हूँ कि इनको अपनी मूवी में ले लूं। वाह 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 जैसे वाह। इन्होंने मुझे मीरा के टाइम पे पहले सीन पे किल किया था ना, मैं भी इनको पहले सीन पे किल करना भाई चाहती हूँ। फ्रेम खुल रहा है, टार्जन का इंतकाम मेरे पे आता है। भाई इधर से बला आती है, उसको अगवा करके ले जाती हाँ जी। है। मैं जाता हूँ, जिंगल लाला हूर हो रहा होता है, तो मैं देखता हूँ बहुत बड़ी देग जो है बन रही होती है। मैं कहता हूँ अरे मैं आया हूँ मेरी मेहमान नवाजी के लिए तकल्लुफ, बोलते हैं आपको पकाना है। मैं बोलता हूँ ये घोड़ा रहे मुझे। मैं चले अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी, हम वापस आ चुके हैं। तो कंगना जी, हमने सुना है कि आपने शादी की ख्वाहिश जाहिर कर दी है। अरे वाह वाह वाह, अब ये इनकम्प्लीट बुलबुल भी मुझसे सवाल करेगी। गौर से देखिए, कंप्लीट नहीं अपनी माशाल्लाह, शादी का बताए ना। देखिए ये बुलबुल इतने सारे लड़के लाई है आपके लिए। नहीं माशाल्लाह, ये शुमाइला बड़ी टैलेंटेड है। आए क्रिकेट पे बड़ी गिरफ्त है माशाल्लाह इसकी। ओ थैंक यू। और मैं आपका फ्यूचर बहुत आगे देख रहा हूँ इंशाल्लाह। कितना आगे, जब आप खोलेगी तो ही एक फकीर की दुआ है आपको। नहीं, अगर आपने देखना है तो फिर तो है ना कि क्यों जी, जवाब दे। अब ये होगा। देर और देख अच्छा सकते हैं आप। चले, देखो मेरी बात सुनो, मैं ना सिंगल रह रह के थक गई हूँ। ओके। ठीक है, लोग रात को सोना मोना बाबू चाबू लाइफ लाइन गैस लाइन पाइपलाइन कहते रहते हैं, और मैं सारी रात यही पास भिजवाते हैं। हाँ, और मैं सारी रात यही सोचती रहती हूँ कि ये पंखा चलता चलता अगर मेरे ऊपर गिर गया तो क्या होगा। कोई रोकने वाला चाहिए लेकिन पंखे मैं एक को। बात बताऊं, ये जो शाहीन है ना इकबाल के, इन्हें 25 साल में इनकी माँ भी सीधा नहीं कर सकती, लेकिन शादी के बाद बुलबुल 1 साल में सीधा कर देती है। अच्छा, मुझे लगा कि शायद शाहीन अफरीदी की बात कर रही है। मैं भी समझी शाहीन अफरीदी की बात कर रही ना हूँ। करे शादी हो गई। अच्छा किसी को कुछ पसंद ऐसा नहीं है? करना। आकिब सर आने देना, पसंद पूछने दें। शादी के लिए किसको पसंद किया? मेरा देखो है, मेरा लड़के नाम हैं नहीं हमारे पास। आप तो मेरे नाना अब्बू की उम्र के हैं। देखो मैं ना, मुझे लोग बहुत कहते हैं कि मैं दिल की बहुत अच्छी हूँ, क्योंकि मेरा दिल ना हर एक पे आ जाता है। अच्छा अब कितनों पे आया हुआ इनमें से? अब ये मैं क्या कहूँ, ये हमारे लेजेंड भी है ना। देखो मैं इनको सिर्फ पसंद करती हूँ, ये मेरे बड़े हैं, सीनियर हैं। अच्छा ऐसी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आप ढूंढती हैं जो आपके हस्बैंड में लड़के होनी में। चाहिए? देखो मैं कहती हूँ कि वो सिर्फ और सिर्फ मेरा होना चाहिए, और मुझे लगता है ऐसा मर्द एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो फिर अब देखिए, और वेट करना चाहती किसी ने हामी भी नहीं भरी इस बात पे। है ना, देखो। और नहीं, मर्दों, उन्होंने स्माइल किया है और इस वैसे। सारी बातों पे मर्दों का ही लाफ्टर आया है। ऑडियंस गौर से देख लो। नहीं उन्होंने सर भी लाया थोड़ा सा। आप क्यों नहीं बोल रहे, आप हिले नींद पूरी थोड़ा। करने आए जी। आप ना स्पोर्ट्स में एक्टिव हैं, ना आप पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं। आप आजकल एक्टिव कहाँ हैं? अच्छा, ये घर की बड़ी बहन होती है, जिस घर में शादी हो, अरे क्या कर रही हो, अभी तक ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, अरे से फोन कर दिया, बड़ी आई एक्टिव। क्या सवाल दोबारा? ना आप स्पोर्ट्स में एक्टिव हैं, ना पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं। आप हैं आजकल अच्छा कहाँ? आपने स्पोर्ट में कब इनको एक्टिंग देखा है? वैसे मैंने फीफा वर्ल्ड कप का बताया है। आपको एक बात बताऊं, ये बेट किसकी इजाद है? इसकी जी कारपेंटर आपकी? ओ, इसीलिए आपको बाबा आदम के जमाने का कहते हैं। वैसे नहीं, आपको देखें वो तो मेरी तो ख्वाहिश थी देरी ना, कि मेरी दिली ख्वाहिश थी मैं फिरौन से जो है वो मुलाकात एक दफा होती। लेकिन जब मैं उनसे मिलने गया, उस बेचारी की डेथ हो गई। उसके बाद हसरत आज तक मेरे दिल में है। लेकिन फिरौन की मम्मी पड़ी है। मामी पड़ी है, उनकी माँ जिंदा है। शाजी मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ जी। इस लड़की को गौर से देखिए, ये लड़कियां ना मशहूर होती हैं कि बर्तन बहुत अच्छे धोती हैं। नहीं, ये तो आपने ऐसी बात की है, सच्ची बात की है ना। वैसे ठीक कह रही हैं। ठीक कह रही है। नहीं माशाल्लाह टैलेंटेड है। अच्छा मुझे ये मैं आपको बताइए, एक बात बताऊं, मैं ना लड़ाई बहुत अच्छी करवाती हूँ। क्या? देखो ये चैनल वाले आपको अलग टेबल दे सकते थे ना, दे सकते। इन्होंने बीच में बिठाया, आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी इन्होंने। अरे क्या कह रही है? कंगना जी आप सुना है कि झगड़े करवाने में बहुत मशहूर है। तो मैंने तो पहले ही कह दिया भाई,
कल ही अपना टेबल अलग करवाओ। लड़वा रही है मुझे भी। ये करवा रही है झगड़ा, ये क्या बात हुई? बहरहाल जो सवाल के लिए आपने बुलाया आप पूछे, कुछ मुझसे पूछें। अच्छा कि 3 बार पूछ चुकी हूँ आपसे मैं। चले आप पूछ ले शुमाइला इनसे, आपसे पूछ कह रहे हैं वो। मैं पूछूं आपसे? जी क्यों, आपके मुंह में जबान नहीं है क्या? नहीं, मेरे जज्बात है बिल्कुल। अच्छा शाह जी, आप फिर पीपल्स देखिए- पार्टी को छोड़े या नहीं नहीं छोड़े? नहीं, देखिए बात सुने, आपने कहा कि आप क्या करते हैं, एक्टिव नहीं है। मैं सही बताऊं, जितने भी फलाही काम है मैं कर रहा हूँ। ओह उस दिन अच्छा। बिल्ली का बच्चा हाय क्या हुआ? बारिश में कहना तो दे। बिल्ली का बच्चा तड़प रहा था, अच्छा डूब रहा था, मरने वाला था, मैंने उठाया, सर्दी भी थी, मैंने उसको निचोड़ा और वो मर गया था। कहाँ रख दिया, फ्रिज में? नहीं, मैं बचा लिया उसको। आज वो छठी क्लास में है। और मैं हर हफ्ते जाता हूँ, बेटा टाइम से खाते हो, होमवर्क करते हो, टीचर को तंग तो नहीं करते? कहते हैं मतलब नहीं। तो अच्छा शाह जी, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि आपकी सेहत का राज क्या है? देखिए मेरी सेहत का राज है कौन सी? ग्रीन ये देखे ना, अभी तक है फिरौन के जमाने से ग्रीन ग्रीन एवरग्रीन। भाई सब्जियां ग्रीन। हाँ जी, फल फ्रूट मेरी फेवरेट गजाओं में है। बाकी लेकिन ये खाते नहीं हैं, ये फेवरेट है बस। तिलियर हो गया, हेरन हो गया, ये गोश्त हो गया, यही है। ये ग्रीन है। आपको तो सवाल ही नहीं पूछने ये ग्रीन आते। खाते नहीं, सेहत का मैं सवाल पूछती हूँ। वो ग्रीन खाते हैं ना? रमीत जी, रमीत साहब आ गया सवाल। रमीत जी सवाल बताइए। ये जो दिमाग की दही होती है, इसकी लस्सी बना के पी सकते हैं हम? शाह जी पीते होंगे, इसीलिए तो इतने यंग हैं। नहीं ऐसी बात अब नहीं है। देखो वही बात हुई ना, मैंने आकिब को इग्नोर किया, अब ये उचक रहे हैं कि मुझसे भी सवाल पूछो। नहीं नहीं, अच्छा इधर इधर सवाल करे। यही मुझे इनकी चीज अच्छी लगती है, ये लड़ते बहुत अच्छा है मेरे साथ। अच्छा, यंग रहने की एक्टिव देता हूँ, आप सब बैठे हैं माशाल्लाह, पाकिस्तान का वो मुस्तकबिल तो है। सब यंग हैं। नहीं है ना, आगे जाके बूढ़ा नहीं होना। देखें, एक आती है जापान का एक इलाका है बहुत कोने में, उससे आगे जाएंगे पानी है, अच्छा, वहां पे उगती है पिंक कलर की शकरकंदी, वो आपने खानी है। जापान जाके जाएगा कौन? ये आपका मसला है, टिकट भी ले दूं क्या? भाई ये आपका मसला है, जवान रहना है तो ढूंढे तो शकरकंदी। मुझे उस दिन वो क्यों दी, मुझे क्यों नहीं दी वो? आइंदा मैंने आपको कोई चीज नहीं देनी। आपस के सीक्रेट शेयर आप करें। इसका मजा आ गया ये आप उसका मजाक है आपको। हमें समझ नहीं आया। मेरे ख्याल से आयशा जुल्फिकार के जबड़े दर्द कर रहे हैं, जबड़े दर्द कर रहे हैं, मुझसे नहीं हटा जा रहा। दूसरे लिखवा लें। ये जो चलो थोड़ी दरमियान सी- वाले भाई साहब हैं, मैं इनसे एक सवाल जी जी पूछ ले। मैं थोड़ा इधर हो जाऊं। अच्छा इस बार दरमियान वाले भाई साहब हैं। बात सुनो, क्यों उदास रहते हो? कहो तो खेलने को दिल दूं। मुबारक हो। इजहार में से एक बात है, आप अगर शटल में खलाई मिशन पे जाएं, आप बोलेंगे यार दरवाजा नहीं खुल रहा, यार दरवाजा नहीं खुल रहा, क्या करना है वहाँ शटल और में? इसे कहते हैं लाफ्टर किलर। चले थोड़ी सी हम क्रिकेट पे डिस्कशन दोबारा करते हैं, फिर बात करते हैं। अरवी भाई, अगर हमने इंडिया की बात की, उधर हम अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो यहाँ तो इंडिविजुअल ब्रिलियंस की मुझे वजह यहाँ से से आपकी गुफ्तगू से ये एक मिल रही है, वाइब। जी वाइब मिल रही है कि आप बैडली चाह रहे हैं कि भारत हारे। यस बातों बातों में बहुत कोशिश की है आपने। जी फरमाएं। बड़े दिनों से शायद उन्होंने इतनी नहीं की जितनी हमने की। नहीं, ओबियसली ऑन मेरिट अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया की साइड में कुछ हमें प्रॉब्लम भी नजर आए। शुरू में स्पिन डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम आया, फिर बैटिंग में हमने देखा, बैटिंग में कोलैप्सेस देखे, फास्ट बॉलिंग उनकी उस तरह नजर नहीं आई। बट अगर बैटिंग के फाइनल में पहुंच गए लेकिन जब उसमें यह है कि कोई एक इंडिविजुअल भी खड़ा होता है और वो मैच जिताता है। मैक्सवेल की हमने बात की, हमने मिचेल उसकी वार्नर की बात की, मिच मार्श की बात की, तो आउटस्टैंडिंग बिजनेस की वजह से। लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगता था कि वन डायमेंशनल किस्म की इनकी बैटिंग लाइनअप है, सब हिटर है, और स्टीव स्मिथ को भी इन्होंने बाहर बिठाया। जब कल हमने देखा और बांग्लादेश के मैच में, उससे एक स्टेबिलिटी हमें नजर आई इनकी साइड के अंदर, और लगा कि ये अब बैलेंस साइड नजर आ रही है। आप कैसे समझते हैं कि इनको रखना चाहिए था थ्रू आउट, और अब इनके आने से कितना बेनिफिट होगा टीम को?
देखिए जो लबुशेन और स्मिथ है ना, ये आपके मैच विनर्स नहीं है मिडिल ऑर्डर में, जैसे कि केएल राहुल और विराट कोहली। आप अगर मुआवजा करें ना तो ये मतलब फिल किया हुआ है उनको मिडिल ऑर्डर में, मगर ऐसी दहशत नहीं मचाते हैं जैसे कि वार्नर है, जैसे मिच मार्श ऑन द डे है, जैसे मैक्सवेल है। सो मैक्सवेल का देखें ना इम्तहान पड़ेगा जडेजा और कुलदीप से, और अगर स्पिनिंग ट्रैक है वो फंस जाते हैं क्योंकि क्वालिटी की स्पिन है ना, एक जगह पे बॉल करते हैं। सो और इसी तरह से स्मिथ जो है वो सेट भी हो जाएं तो वो मैच लेके नहीं जा सकते तने तना। ऐसे ही तो ये चीज़ें हैं जिनका बट वही बात है, वार्नर चल गया, वार्नर अब जब सीम मूवमेंट होगी इंडियन बॉलर्स की तो वो भी फंसते हैं, वो बॉडी से दूर खेलते हैं। मुझे कहीं ऐसा नहीं लग रहा है, मैं कोशिश भी कर रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया को मैं कोई 50-50 का चांस दूँ, बट जो जिस तरह से भारत अभी तक पहुंचा है, और ये है इंडिया में खेल रहे हैं देखें, और कंडीशंस इनको सूट करती रही है। इन्होंने पिक किए हैं वो सेंटर्स जहां पे इनको सूट करती है इनकी क्रिकेट को। वैसे भी मैं समझता हूँ दूसरी टीम को भी मैच में होना चाहिए था, मगर इन्होंने साथ नहीं लगने दिया। आप देखें ना क्या क्या हाल किया इन्होंने। ये नॉकआउट मैच में वर्ल्ड रिकॉर्ड है 400 स्कोर करना, बिल्कुल ऐसे ही। कभी नहीं हुआ आजकल वर्ल्ड कप क्रिकेट। अच्छा आके भाई, एक चीज़ हमने देखी कि अगर जो सब कॉन्टिनेंट की इवन तमाम टीम्स की बात करें, और भारत का भी ऑफ लेट में हमने देखा है, एक डेकेड अगर हम बात करें, इन पे भी जब आप अग्रेसिव आते हो, अटैक करते हो, तो ये भी कहीं ना कहीं किसी शेल में जाते हैं, स्टटर करते हैं। और इस पूरे जर्नी में वर्ल्ड कप के हमने देखा नहीं, एक फेज़ आया सेमीफाइनल में जब उसमें हमने देखा कि जब केन विलियमसन और हमने डेरल मिचेल की इनिंग्स देखी, तो आवाम भी उनकी पूरी एक किसी शेल में चली गई थी, शॉक में थी, और प्लेयर भी, और उनकी बॉडी लैंग्वेज ने बताया कि दे वर एब्सोल्युटली इन शॉक। वो तो एक शामी ने जब 2 आउट किए तो फिर वो वापस आए। तो आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलियन जितने क्लियर है इन चीज़ों के अंदर, क्लैरिटी है उनके पास, और वो खेलते एग्रेसिव है, और अगर वो शुरू से अटैक करते हैं तो ये चीज़ पहले किसी टीम ने नहीं की, इस पॉइंट पे आके एक्सप्लॉइट कर सकते हैं वो? देखिए क्वालिटी तो है उनके पास, बट अगेन कंडीशंस क्या हैं। ये अगर 2011 में वर्ल्ड कप जीते थे तो इंडिया में जीते थे, फिर 2 वर्ल्ड कप ये सेमीफाइनल में फारग हुए, तो यही एडवांटेज आपको होम ग्राउंड का होता है ना। वो अब उन्होंने पूरी कोशिश करनी है, लोग जो मर्जी कहते रहे फिर न्यू पिच पे खेलो, न्यू पिच पे सेमीफाइनल खेलो, कि नहीं इस पे ही खेलना है, ऐसे ही तो ठीक है। और अब वो पिच जो है वो ऐसी थोड़ी वो बनाएंगे जिसके ऊपर बॉल स्किड करे, वो तो उसको बनाएंगे थोड़ी सी जहाँ ग्रिप हो बॉल, स्पिनर्स ज्यादा बॉलिंग करें, और इनके स्पिनर्स तो वाकई उनसे बहुत बेहतर है ऑस्ट्रेलियन से, और ये खेलते भी स्पिन को ज्यादा बेहतर है। तो मेरा ख्याल है कि ये कंडीशंस में उन्होंने ऑस्ट्रेलियन को फंसा लेना है। अब वो अटैक जो कह रहे हैं वो कैसे अटैक करें, सिर्फ वो बैटिंग में अटैक कर सकते हैं, और बैटिंग में जब कुलदीप और जडेजा बीच में आते हैं तो आसान नहीं है उनको अटैक करना। एक तो रीड करके आप फिर ही हिट लगेगी, अगर बॉल बाहर को निकल रहा है आप क्रॉस मारोगे तो एक लग जाएगी, दूसरी हवा में चली जाएगी। तो बड़ा मुश्किल मुझे लग रहा है, क्योंकि अगर यही मैच अगर लेट्स से कहीं और होता, इंडिया में ना होता, तो डेफिनेटली फिर हम यही बात कर रहे होते कि जी ऑस्ट्रेलिया फेवरेट है जी। तो यहाँ तो उन्होंने नहीं टॉस के बारे से भी बताइए, जैसे रमीज भाई ने कहा कि वो पहले बैटिंग करेंगे, तो आपके ख्याल में टॉस कितना मैटर करता है? और टॉस रोहित शर्मा पास फेंकेंगे, दूर फ्लिप करेंगे? कोई चीटिंग यहाँ पे क्योंकि वो तो पास फेंकते नहीं है। देखिए इसके ऊपर तो स्पिन होता है, ये इतना बड़ा एडवांटेज नहीं है जितना वेंकटे वो बॉम्बे में होता है जी। इसमें चेज भी हो सकता है, अगर आपने 300 रन किए किसी भी टीम ने तो दूसरी ने 300 कर देना है, अनलेस कि पता नहीं अब ये पिच कितनी वो टर्निंग बना दें, या आम जैसे हालात में मैच होते हैं तो 300 रन जो है 320 तक हो सकते हैं चेज। एक मैं देख रहा हूँ, देखिए एक जो ऑस्ट्रेलिया मैच जीत के आया ना, टफ मैच जीत के आया, तो वो बैटल हार्डन्ड है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुकाबला था उनका, और मुझे ऐसा लगता है ये हाई स्कोरिंग मैच होगा, जिसमें कोई शक नहीं है। ये आपने सेमीफाइनल देख लिया, बहुत ही हाई। मैं नहीं सोच रहा था कि 400 कर देगी भारत की टीम, बट 400 वर्सेस 350 350, सो ये होगा तो हाई स्कोरिंग, बट एडवांटेज है भारत अच्छा, को। जी रमीज सर, कि इंडिया अब तक जो है इस वर्ल्ड कप में अनबीटेबल रहा है, अब अगर इसको हराना है ऑस्ट्रेलिया को तो क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए? स्ट्रैटेजी ये है कि 8 बंदों से ये खेलें और बाकी सबको वार्डरोब में बंद कर दें। 3 को जो है वो किसी तरह से पेट खराब हो, कुछ ऐसी चीज हो, फिर ये जैसे पाकिस्तान के बाद पूरी टीम को अंदर बंद कर दे, ड्रेसिंग रूम में बंद कर दें। देखिए ये
फाइनल है, फाइनल के लिए ना आप गेयर्ड अप होते हैं और फाइनल के लिए ना आप, वही बात होती है, सारी किश्तियां जला के जाते हैं क्योंकि ये आपको ग्लोरी हासिल करने का दिन होता है। सो वो जो आप खेल रहे होते हैं ना आप 5% पे, सो आप ऑलमोस्ट 50% पे ऑपरेट करते हैं बिकॉज आपको ग्लोरी नजर आ रही होती है। सो उससे बहुत फर्क पड़ता है। कई जो छोटे प्लेयर्स हैं ना वो उस एनवायरनमेंट में तैयार और तगड़े हो जाते हैं और उनकी भी छलांग जो है ना वो मैसिव हो जाती है। सो मैं ये सोच रहा हूँ कि देखें ना, ऑस्ट्रेलिया के पास नथिंग टू लूज। एक तो वो खेल रहे हैं, 1,25,000 लोग उनके खिलाफ होंगे। दूसरा ये है कि वो अगर भारत को हराते हैं और इतनी बड़ी टीम को, वो बहुत देर तक उनके चर्चे होंगे। बिल्कुल होंगे। और तीसरी चीज ये है कि वो टेम्परमेंटली भारत से ज्यादा स्ट्रांग है। जैसे बात कर रहे हैं ना कि प्रेशर जब पड़ेगा, अगर दोनों पे पड़ता है तो ऑस्ट्रेलिया बैटल हार्डन है, मैच हार जीत के ऊपर आए, टफ मुकाबले किए, सो वो ज्यादा तैयार होंगे टू कैश इन। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे जरूर अच्छा एडवांटेज। इजहार, आपसे आखिर में सवाल ये मेरा कि आईपीएल के हवाले से हम अक्सर बात करते हैं कि आईपीएल ने इंडिया को बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स दिए हैं, बल्कि जो बाहर से भी प्लेयर्स आते हैं वो भी आईपीएल से बहुत सीखते हैं। इस मैच के अगर इंडिया जीता है वर्ल्ड कप, उसके बाद आईपीएल का फ्यूचर कितना मजीद स्ट्रांग होगा? डेफिनेटली जब कोई वर्ल्ड कप विनिंग साइड होती है तो उसका इफेक्ट ना सिर्फ उनकी उस फॉर्मेट की क्रिकेट पे आता है, बल्कि बाकी फॉर्मेट्स पे भी जो सक्सेस होता है उसका एक शाइन, उसका एक इम्पैक्ट होता है। तो डेफिनेटली जो आईपीएल एक आगे बहुत बड़ा ब्रांड है, ये उसकी और ज़्यादा बूस्ट हो जाएगी। तो मैं जो बाकी जो बात कर रहे थे कि क्या दोनों टीम की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं, ऑन पेपर क्वालिटी स्किल वर्क में इंडिया चाहे बैटिंग देख लें चाहे बॉलिंग देख लें, इस फार हेड है ऑस्ट्रेलिया राइट नाउ। लेकिन जो ग्रेट है, रेजिलियंस है, वो ऑस्ट्रेलिया ने इस टूर्नामेंट में दिखाई है। बिल्कुल। और फाइनल का जब होता है ये नॉकआउट स्टेज और फाइनल मैचेस, इट इज एन एंटायरली डिफरेंट बॉल गेम टू द लीग मैचेस। ये एक वन ऑफ गेम होता है, इसमें ऑन द डे कोई बेहतर परफॉर्म करता है वो जीत जाता है। और जो मेरे लिए इंडिया के लिए कंसर्न है, वैसे तो डेफिनेटली देयर स्ट्रॉन्ग फेवरेट्स, अभी भी कोई भी टूर्नामेंट में कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जहाँ पे वो कोई स्पॉट ऑफ बॉर्डर में गए हों, अंडर प्रेशर गए हों। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है बाय स्ट्रोक ऑफ लक और बाय सम इंडिविजुअल ब्रिलियंस के, बहुत अच्छी बॉल हो जाए, कोई बहुत अच्छा कैच हो जाए या कोई बहुत ऐसी आउटस्टैंडिंग किस्म की ट्रेविस हेड या वार्नर स्टार्ट में इनिंग्स कर दें, तो उससे वो इंडिया उसको कैसे डील करता है, ये बड़ा क्रूशियल है। बिल्कुल ठीक है। अभी मेरा ख्याल है इजाजत लेते हैं जी। रमीज भाई आपका इजहार, अक्र भाई आपका बहुत शुक्रिया, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल आपसे डिटेल में गप मेरा लगे। एहतजाज है। चलिए आने वाले शोज में हम 2 घंटे आपके साथ गप लगाएंगे। अभी इजाजत चाहते हैं जी, इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।